हम लोग दो तरीके के देव कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले भवनपति एंड सेकेंड इज व्यांतर देव। पिछली क्लास में हम ये देख चुके हैं दैट कितने हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं। तो हम दो तरह के देव अभी और भी बाकी हैं। आज हम जो उनमें से ले रहे हैं, पहले मैं ले रही हूँ वो है ज्योतिषिक देव। ज्योतिषिक देव का भी नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, ग्रह, ये सब नाम सुने होंगे। जब हम पैदा होते हैं हमारा जन्माक्षर बनाया जाता है, तो आप ये सब वर्ड सुने होंगे। बृहस्पति, शनि, गुरु, शुक्र, ये सब सुने हुए हैं। जैन धर्म भी इनके अस्तित्व को मानता है एंड इट इज शोइंग वेयर दे। तो ये है, आप बोलोगे ये तो सन मून स्टार्स तो एक जोग्राफिकल प्लेस है, व्हाई आर दे कॉल्ड एज देव? तो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि पहले जैसे हम इंडिया के अंदर इतने सारी आबादी है, इतने सारे लोग रहते हैं, कोई बड़ी पदवी पे है, कोई छोटी पदवी पे है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई कम है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। इस तरह से इंडिया में इतने सारे लोग भर रखे हैं। वैसे ही सेम इज द केस विद सूर्य के विमान। विमान, सूर्य का विमान है, चंद्र का विमान है, ये सारे विमान है। विमान का मतलब होता है जैसे एरोप्लेन हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि ये आकाश के ऊपर आकाश पे स्थापित है, इनको विमान बोला जाता है। तो जैसे इंडिया के अंदर पूरी नगरियां बसी हुई है, ढेर सारे लोग हैं, वैसे ही इन चंद्र और सूर्य विमानों के ऊपर भी ढेर सारे नगरियां बसी हुई है। आई विल शो यू अ फोटोग्राफ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से शो यू। सी, ये जो है ना, दिस इज अ इमेजिनरी फोटोग्राफ ऑफ अ चंद्र विमान। ये हम नीचे जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं नीचे, दिस इज व्हाट हमको नीचे से दिखाई देता है, क्योंकि हम नीचे में हैं। हमको ये दिखता है, हमको लगता है ये मून है, पूरा फुल मून है, बट ये उसकी नीचे की बॉडी है। ये ऊपर जो है, दिस इज टोटल चांदी का पूरा महल है, जैसे रत्नों के बने हुए देवलोक है, और यहाँ पे ढेर सारे देवता रहते हैं, ढेर सारे। ओके, इसके डायमेंशंस एंड ऑल दोस थिंग्स हैं। So these are all imaginary things. So let me just start this topic from the very beginning. Okay? इनको ज्योतिषिक देव क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर है कि इनकी जो विमान है, इनमें से ज्योति निकलती है। सन, मून, नक्षत्र, ग्रह, तारे, इन सब की आप देखोगे ये लाइट इमिट करते हैं। बाकी जो देवता के जो विमान है वो लाइट इमिट नहीं करते, ये हमको लिटरली लाइट देते हैं। सन के बिना तो लाइट ही नहीं चलती है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये मेरू पर्वत है, which is the center of the universe. Can you see ये सारे बुध, सूर्य, ग्रह, ये सारे मेरू पर्वत के गोल गोल घूम के इसका परिभ्रमण करते हैं। आप बोलोगे यदि ये घूमते हैं तो फिर ये आपस में टकराते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है किस हाइट पे होता है। सबसे नीचे 790, इफ यू कैन लुक क्लोजली, 700 योजन जमीन से जाने पे तारे होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो ब्राउन कलर का एरिया है ना, ये लैंड है, ये सी लेवल समझिए। इसके 700 मतलब 790 योजन जाने पे हमको जो तारे जो होते हैं ना, वो घूमते हैं। उसके बाद 800 योजन पे, विच इज अ डिफरेंस ऑफ 10 योजन, कैन यू सी दिस, विच इज अ डिफरेंस ऑफ 10 योजन, सूर्य का विमान है। उसके 880 पे, मतलब 80 योजन के दूर पे चंद्र विमान है। इस तरह से ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे घूमते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे घूमते हैं। ओके, अब ये कितने हैं, कहाँ हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दैट।
देखिए, एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं परिवार। किसको बोला जाता है? एक हस्बैंड, एक वाइफ और उसके जो बच्चे हों या माता पिता हो, उसको परिवार बोला जाता है। तो हस्बैंड का अलग से परिवार नहीं होता है और वाइफ का अलग से परिवार नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का एक परिवार होता है। ये समझ में आ रहा है? वैसे ही ज्योतिषिक विमान में एक सूर्य और एक चंद्र का परिवार होता है। लिसन, यहाँ पे एक सूर्य और एक चंद्र का परिवार होता है। वो परिवार कितने का होता है? मतलब each sun and moon are one family and that family constitute 28 nakshatra, 88 grah and 66,975 करोड़ा करोड़ी तारे होते हैं। तारे मतलब 66,975 करोड़ इंटू 1 करोड़ तारे होते हैं, एक परिवार के माने जाते हैं। वैसे कितना परिवार है तो आप कैलकुलेट कर लेना, जहां एक सूर्य है तो वहां एक चंद्र होगा, मतलब सूर्य और चंद्र इक्वल अमाउंट में होंगे। बट नक्षत्र 28 टाइम्स होंगे, ग्रह 88 टाइम्स होंगे और ये जो तारे होंगे वो इतना जो भी संख्या है इस लेवल का मल्टीपल लेवल्स पे होंगे। ओके, तो अभी सवाल खड़ा होता है कि जम्बू द्वीप में कितने हैं? तो जम्बू द्वीप ये है, छोटा सा है। ओके, द बीच में जो ग्रीन वाला जो डायग्राम बनाया हुआ है, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और जो 2 चंद्रमा मेरू पर्वत के को परिक्रमा करते हैं, 2 करते हैं। ओके, येलो वाले यदि सूर्य हैं और व्हाइट वाले चंद्र हैं, तो एक सूर्य और एक चंद्र फैमिली है। तो एक ये हो गया। और मैंने आपको बोला जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और जो सूर्य हैं, इसका मतलब इसके डबल जम्बू द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं। लवण समुद्र में देखो कितने हैं, देयर इज मोर। घातकी खंड में ज्यादा है, कालोदधी समुद्र में हैं और पुष्करार द्वीप में कितने हैं? सोचो कितने सारे हैं। टोटल मिला के 2.5 द्वीप में 132 सूर्य एंड 132 चंद्र अपने परिवार के साथ भ्रमण करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? 132 सूर्य एंड 132 चंद्र करते हैं। पर याद रखना ये भ्रमण करते हैं। भ्रमण का मतलब होता है दे कीप ऑन मूविंग। ओके, दे कीप ऑन मूविंग। So how do they move? They keep on moving like this also, like in the peripherals also. They are constantly moving. ये इसलिए बोला जा रहा है 2.5 द्वीप के बाहर ही चंद्र और सूर्य है, पर वहां की चंद्र सूर्य और उनका परिवार फिक्स्ड पोजीशन पे है। दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट, वो घूमते नहीं है। इसीलिए वहां पे सनराइज सनसेट मतलब डे नाइट ये सब नहीं होता है। हमारे वहां जब सन आता है तो क्या हो जाता है? सनराइज हो जाता है। हमारे वहां सनसेट भी होता है, उनके वहां पे सनराइज सनसेट नहीं होता है। हमेशा इवनिंग का टाइम रहता है। इवनिंग में कैसे टाइम होता है? इट्स नीदर डे नीदर नाइट। तो 2.5 द्वीप के बाहर हमेशा एक कांस्टेंट टाइम रहता है विच इज नोन एज इवनिंग टाइम, जैसा काल। तो 2.5 द्वीप में मेरू पर्वत के आसपास ये सारे ज्योतिषिक विमान परिभ्रमण करते हैं। ये समझ में आ गया? इसी से हमारे 2.5 द्वीप में डेज चेंज होते हैं, सीजन ईयर सब कुछ चेंज होता है। वो बात अलग है, हमारे पास इतना मैटर है, सन मून इंफॉर्मेशन इतनी सारी है। आई कांट टेल यू हाउ मच इंफॉर्मेशन दैट इज। जिसके पास ज्योग्राफी की बुक है वो आप पढ़ोगे ना तो आपको इतना मैटर दिखेगा कि इतने सूर्य, इतने चांद तारे, ये करते हैं सब अपने ऑर्बिट के अंदर। और जो ऑर्बिट है ना वो स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब पहले छोटा होता है फिर स्पाइरल बड़ा होता चला जाता है, स्पाइरल बड़ा होता जा रहा है। जिससे समर्स के अंदर आप देखोगे डेज बड़े होते हैं, नाइट छोटा होता है। और जो विंटर्स में उल्टा हो जाता है, डेज छोटे होते हैं, नाइट बड़ा हो जाता है। All these things are because of the spiral movement of these things.
इतना डीप इंफॉर्मेशन विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ है जैन धर्म में उपलब्ध। द ओनली रीजन मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती हूँ इज कि मैं खुद गणितायुनों में अच्छी नहीं हूँ। आई एम रियली पैथेटिक, सुपर बैड। बट मैं कई लोगों को जानती हूँ जो मैथ्स में इतने अच्छे हैं कि कई जगह की पब्लिकेशंस आती हैं जिसको गणितानुयोग नाम की बुक्स आती हैं, जिसके अंदर ये पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल सन का कैलकुलेशन से, डिस्टेंस से लेके, शेप से, साइज से लेके बहुत इंफॉर्मेशन होती है। सो जिसको उसमें इंटरेस्ट हो, दे कैन स्टडी ऑल। The point which I wanted to explain to you in all these matters was कि ज्योतिषिक विमान जो होते हैं, उनकी जो विमान में से ज्योति इमिट होती है, जिसकी वजह से इनको ज्योतिषिक देव बोलते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों के इंद्र होते हैं, दोनों पे इंद्र होते हैं। तो जब जम्बू द्वीप में ही 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, तो सबके इंद्र हुए। अढ़ाई द्वीप में इतने सारे सूर्य चंद्र हो गए। बाकी ग्रह नक्षत्र तारे के अंदर इंद्र नहीं है, इंद्र सिर्फ 2 के होते हैं। कौन से होते हैं? सूर्य और चंद्र की। और हर सूर्य और हर चंद्र के इंद्र होते हैं। अढ़ाई द्वीप के बाहर कितने सूर्य और चंद्र है? तो आंसर है असंख्यात। इसका मतलब असंख्यात इंद्र है। फिर भी आप देखो, जब कभी किसी से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी भगवान का जब संवत्सरण हुआ तो कितने इंद्र आए, तो 64 इंद्र ही आए। 64 इंद्र मतलब 64, राइट? आई गेस 64 इज राइट। तो उसके अंदर सूर्य और चंद्र को एक एक ही दिया गया है। बाकी सबके कैलकुलेशन में भवनपति के 20 हैं, उसके 32 हैं, वैमानिक के 10 हैं, तो इसके सिर्फ 2 ही क्यों दिए? जब सभी सूर्य और चंद्र में इंद्र है और ऐसे असंख्यात सूर्य और चंद्र है, तो असंख्यात इंद्र होने चाहिए। तो फिर सिर्फ 2 ही इंद्र क्यों बताते हैं? कि टोकन कैलकुलेशन, मतलब टोकन के नाम पे बोल दिया जाता है, अच्छा यार सारे थोड़ी ना उठ के आएंगे, इसीलिए सूर्य और चंद्र के एक एक करके 2 काउंटिंग करके 2 इंद्र गिन लिए जाते हैं। पर टेक्निक अल्टीमेटली देखा जाए तो असंख्यात इंद्र एग्जिस्ट करते हैं सूर्य और चंद्र के। ठीक है। नाउ ये तो हुए सूर्य और चंद्र का जो विमान है उसके ऊपर रहने। और मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे नगरी बसी हुई है, वैसे वहां नगरी बसी हुई है। वहां पे भी इतने सारे देवता हैं, इतनी सारी देवियां हैं, कोई इंद्र है, कोई सामानिक देव है, सब कुछ है। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा मैं आपको 1-2 चीजें और बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के, सिर्फ ये लोग, जैसे मेरा घर कैलकाटा में है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा नेटिव टाउन, जैसे आप लोगों में से कितने लोग राजस्थान के हो, तो आप लोग क्या बोलते हो कि हम लोग उस गांव को बिलोंग करते हैं और उस विलेज में हमारे पास घर है। तो आपसे पूछा जाता है कि भैया उस घर में कौन रहता है? कहता है कोई नहीं रहता। मतलब जो जैसे पूर्वज, मतलब 4-5 जनरेशन पहले लोग कोई रहते थे, लेकिन बिकॉज दे डाइड एंड बिकॉज आप लोग माइग्रेट करके कहीं और रहने आ गए हो, तो वो घर आपका एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या बोलते हो? वो घर हमारा एग्जिस्ट करता है। कब जाते हो? साल में एक बार जाते हो या 5 साल में एक बार जाते हो। बट गिना किसका जाएगा? आपका घर गिना जाएगा ना। वैसे ही इन देवताओं के भी राजधानियां हैं और रहने की जगह बहुत है, और वो हमारे साथ अढ़ाई द्वीप के बाहर बहुत सारी जगह पे है। इनके सभी इंद्रों के राजधानियां हैं, विच फॉल्स अढ़ाई द्वीप के बाहर जितने जो द्वीप समुद्र हैं, तो द्वीपों के अंदर इनकी राजधानियां हैं। सो कभी ये ऊपर रहते हैं, कभी वो वहां रहते हैं, कभी ये यहाँ रहते हैं, कभी ये वहां रहते हैं। देखिए कौन हुए, जैसे आपके फार्म हाउस भी हो सकते हैं, आपके गांव में घर भी हो सकते हैं, आपके अलग अलग घर हो सकते हैं, वैसे इन लोगों के भी बहुत सारे रहने के, दे डोंट सिट इन वन हाउस, दे कीप ऑन शिफ्टिंग। बट आगम डस मेंशन कि इस टाइम पे, इस सिचुएशन के अंदर
यहाँ का इंद्र अपने इस विमान में आता है, ऐसा फिक्स्ड भी वर्णन आता है बिकॉज ऑफ सम प्रोटोकॉल। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग तो दिवाली हमारे घर में ही करते हैं, या हम लोग तो संवत्सरी यहीं पे जाके करते हैं जहां भी हमारे आचार्य भगवत हो। तो बेसिकली क्या होता है, कई लोग कई चीजें फिक्स करते हैं, तो ऐसे कई चीजें फिक्स्ड भी होती हैं, बट अदरवाइज देवताज के कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर। ओके, सो ये वैमानिक देव के बारे में आपको, इसको ज्योतिषिक देव के बारे में आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। ये जो स्पाइरल जो घूमने की पोजीशंस होती है, इनको मंडल कहा जाता है। मंडल, मंडल मतलब ऑर्बिट्स, और ये हमेशा स्पाइरल होती है। स्पाइरल का मतलब अंदर का होल छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है साइड सर्कल। सवाल पूछने हैं तो पूछिए इस पे, ज्योतिषिक देव पे। ज्योतिषी देव का कार्य क्या होता है? देखिए, कार्य का मतलब ऐसा होता है कि पूरी यूनिवर्स के अंदर ना काफी चीजें फिक्स्ड है। ओके, तो अनादि काल से ये सारे ग्रह नक्षत्र तारे फिक्स्ड हैं। ओके, सो मान लो सूर्य अपनी गति से सूर्य घूमता है, वो फिक्स्ड है। बट सूर्य का जो विमान है ना, उसका वर्णन आता है कि कैसे घोड़े हैं। तो जैसे वो जो सन टेम्पल कोणार्क में था ना पुराने जमाने में, तो वैसे घोड़े हैं। घोड़े के, वो घोड़े पृथ्वी काय के बने हुए हैं, मतलब दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट देवतास आल्सो। बट कभी मैं मर के यदि उन ज्योतिषिक देव बनती हूँ, तो मेरे को मजा आता है कि उन घोड़ों पे बैठ के ऐसे प्रिटेंड करूं कि मैं सूर्य का विमान चला रही हूँ। ओके, सो कितने सारे देवता शिफ्ट लगाते हैं कि इतने से इतने बजे तक मैं घोड़े पे बैठूंगा। कितने सारे घोड़े हैं। घोड़े का भी बहुत जबरदस्त वर्णन है कि इस कलर के घोड़े हैं, उनके नाक से ये नाक, मतलब इस कलर की, इस यू नो रत्न की, वो बोलते हैं धागा जो जो बांधा हुआ होता है घोड़े के नाक पे, हाँ कौन से रत्नों का होता है, ये शाश्वत चली आ रही है। सो देवता उन घोड़ों पे बैठ के ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम उठा के लेके जा रहे हैं, हम चला रहे हैं ज्योतिषिक विमान। बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनादि काल से चला आ रहा है और ये शाश्वत भाव है कि फ्यूचर में भी चलेगा। देवता को दे फील दैट दे आर डूइंग इट, दे डोंट डू इट, बट देयर जॉब इज टू डू दैट। ओके, और इसमें ये बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग ही तो सिस्टम चलाते हैं। जैसे आप लोग भी को तो यही लगता है ना कि हमारी वजह से घर चलता है। हर औरत क्या बोलती है, यार मैं घर छोड़ के मानसा के व्याख्यान में नहीं जा सकती सुबह सुबह 9 बजे। क्यों? अरे मेरे से ही घर चलता है, मैं घर चली गई तो घर का क्या होगा। सबको लगता है मेरे से ही दुनिया चलती है, लगता है कि नहीं चलता है, राइट? एक दिन उपाश्रय जाके देखो, घर फिर भी चलेगा, घर विल नॉट कोलैप्स, थिंग्स कैन बी अरेंज। वैसे ही सबकी पुण्य और पाप के उदय की वजह से सिस्टम सेट होता है। आपके घर पे रहने पे भी कई बार बुरी चीजें हो जाती है कि नहीं होती है? होती है ना, राइट? और आपके चले जाने पे भी चीजें सॉर्ट आउट होती है, पीछे चीजें मैनेज होती है। आपके मर जाने पे भी चीजें मैनेज होगी कि नहीं होगी? सम थिंग्स लाइक दैट। ओके, कि ये जो देवता होते हैं ना, उनको लगता है कि हम ये विमान चला रहे हैं, हम इनको उठा के, मतलब वी आर मूविंग द ज्योतिषिक विमान, but they are not doing that, it is running on its own। बट यस, दे एंजॉय, वो उसमें गर्व महसूस करते हैं कि हम काम चला रहे हैं, हमसे दुनिया चल रही है, हमसे करते हैं। और ये शाश्वत भाव है। मैं भी और आप भी कितनी बार ये ज्योतिषिक विमान बन चुके हैं। ठीक है, ज्योतिषिक विमान जो होता है वो पृथ्वी काय के जीवों का बना हुआ होता है। हमने नामकरम जब पढ़ा था तो एक आतप नामकरम नाम की एक प्रकृति नामकरम में पढ़ी थी। आतप, आतप का मतलब होता है, ये सिर्फ सूर्य के जो विमान होता है उसके जो नीचे जो पृथ्वी का एक जो जो जीव जो उत्पन्न होते हैं ना, उनके अंदर इस नामकरण का उदय होता है। उसकी वजह से उनकी बॉडी लाइट इमिट करती है। वो खुद गर्म नहीं होती है, फिर भी लाइट और हीट रेडिएट करती है। सो इफ यू गो एंड टच इट, इट विल बी कोल्ड, बट इट गिव्स हीट एंड लाइट। तो सूर्य का विमान की ये सिचुएशन होती है। ये हमने नामकरण में पढ़ा था। जस्ट रिमाइंडिंग, ऐसे कई चीजें बहुत पिक्यूलियर होती है। जैसे मून है, मून का जो विमान है उसके नीचे की जो है उसमें उद्योत नामकरण का उदय होता है, वो लाइट इमिट करते हैं।
तो विमान अलग है, विमान के ऊपर जो देवता है वो अलग है। ओके, बट सूर्य के ऊपर एक देवता नहीं है, पूरी नगरियां बसी हुई हैं, पूरी मतलब there's a big things going on. ओके, इसके डायमेंशंस देखोगे ना तब आपको पता लगेगा ये कितने बड़े बड़े हैं। ये तो जो है जम्बू द्वीप में है। जो लवण समुद्र में जो सूर्य और चंद्र आते हैं ना, तो वो दगमाला हमने सीखा था कि हैव यू डन दगमाला और नॉट। दगमाला के अंदर भी घूमते हैं। तो सोचो वो दगमाला इतने योजन पे जाती है, राइट, और वो उनको इसके अंदर घूमना है। सो हाउ डू दे मूव, द सूर्य एंड चंद्र अंदर कैसे घूमेंगे? तो दे फंक्शन लाइक अ सबमरीन, मतलब दे फंक्शन लाइक अ सबमरीन आल्सो, बिकॉज इफ दे डोंट फंक्शन लाइक अ सबमरीन, वो दे विल बिकम वेट ना, मतलब वो गीले हो जाएंगे। सो ये शाश्वत भाव है अनादिकाल से। हम कितनी ही बार इन ज्योतिषिक विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए हैं, देविया रूप में उत्पन्न हुई हैं, और कभी हम पृथ्वी काय रूप में वो जो विमान है उसमें भी उत्पन्न हो चुके हैं। ओके, आस्क मोर क्वेश्चंस। सो ज्योतिषिक देव का विमान होता है वो सबमरीन जैसा होता है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि जो लवण समुद्र के अंदर भी तो सूर्य और चंद्र है ना, राइट? सो सम ऑफ देम फॉल अंडर द पैरामीटर्स ऑफ दगमाला। एक दगमाला उठती है ना, वो लवण समुद्र को जब तुम स्टडी करोगे ना तो बीचों बीच उसमें एक दगमाला पानी की एक ऑलमोस्ट स्टैंडिंग बॉल की तरह उठती है, विच इज अ वेरी वियर्ड एनोमली इन द जम्बू मतलब लवण समुद्र। तो वो उसको उसके अंदर भी जाती है, तो उसके अंदर जाती है तो हाउ डज सूर्य चंद्र का विमान यदि इस तरह का बना हुआ है तो वो कैसे जाता है? तो आई एम जस्ट सेइंग इट वुड बी हैविंग समथिंग काइंड ऑफ अ डोम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर whereby the water does not go inside it. Okay, that's what I meant. असीमा जी, Yeah. मेरे को आतप और उद्योग का वापिस बताओगे क्या? आतप, ओके। नामकरम के अंदर, नामकरम हमने एक 8 कर्म के अंदर देखा था, तो नामकरम के अंदर मेरे अभी नामकरम के बहुत उदय में है ना, लाइक स्किन कलर, आईज, हेयर and my height, my color of my skin, everything is decided by my namkaram, okay, including the smell, including everything which is there, okay, the taste of my skin, everything is decided by namkaram, okay. So मेरा आतप नामकरम का उदय नहीं हो सकता है, 100% नहीं उदय में है। हाउ डू आई नो? क्योंकि आतप नामकरम का उदय सिर्फ ज्योतिषिक विमान में, जो सूर्य विमान जो है, उस सूर्य विमान के जो नीचे की जो पृथ्वी का एक मतलब जो है, उनके जो पृथ्वी का एक जीव है, उनके जैसे पृथ्वी का एक तो मैं यदि गार्डन में जाती हूँ तो गार्डन में भी तो पृथ्वी का है ना, उनमें भी आतप नामकरम का नहीं है, क्योंकि वो दे डोंट इमिट लाइट एंड हीट, ओके। बट ये सूर्य का विमान जो नीचे से जो ऐसा दिख रहा है हमको, उसमें आतप नामकरम का उदय है, जो बेसिकली हीट और लाइट देता है हमको। लाइक साइंस से देयर इज अ कांस्टेंट fission of fusion, wait a minute, fission, okay, now I'm totally confused, okay, fusion reaction taking place, that is why the sun is able to create that kind of heat energy which dissipates over the cosmos. जैन धर्म वो नहीं मान के इनको आतप नामकरम का पृथ्वी का एक जीवों का उदय मान रहा है, और उनके शरीर के अंदर आतप की वजह से हमको हीट और लाइट मिलती है। दैट इज व्हाट लक्ष्मी जी आई वाज ट्राइंग टू से, कि हमको जैनिज्म के हिसाब से दैट इज द रीजन, ओके। साइंस का रीजन अलग है, तो आई हैव जस्ट गिवन यू बोथ द रीजंस सो दैट यू नो यू कैन फैक्टर इन ऑल दीस फैक्टर्स। ठीक है लक्ष्मी जी, अब समझ में आया? तो जैसे सूर्य का आतप है, वैसे ही चंद्र का उद्योत नाम, मतलब वो लाइट इमिट करता है, तो उनके पृथ्वी का एक में
उद्योत है, पर उद्योत नामकरण बहुत जीवों का होता है, कई जानवरों का भी होता है, जैसे जुगनू होते हैं ना, वो रात को थोड़े चमकते हैं, अपनी आप बॉडी विजिट करते हैं, सो उनका भी हो सकता है। सो बहुत जीव का भी, मतलब बहुत चीजों का हो सकता है, पर आतप सिर्फ सूर्य का ही होता है, और सूर्य विमान के पृथ्वी का एक जीव का होता है। समझ में आया? ओके। ये मैं इंटरेस्टिंग चीज इसलिए सुना रही हूँ कि जब थियरी पढ़ाओ ना तो सब आदमी को नींद आती है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेक यू अप। के बॉस, इट्स नॉट दैट स्लीपी थिंग, यू इट कैन बी फन। ओके, एनीवे, सो ज्योतिषिक विमान समझ में आए हैं? हाँ, दो तीन चीजें आप लोगों को इसके बेसिस पे बताना चाहती हूँ। ज्योतिष जो होते हैं ना, इट्स अ वेरी फिक्स्ड थिंग, मतलब इन लोगों के जो मूवमेंट इज वेरी फिक्स्ड, और इसको बेस करके एस्ट्रोलॉजी भी बनी है। यू नो व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन, जो हम लोग नहीं, बच्चा पैदा होते हैं तो हम लोग ये सब करते हैं। जैन धर्म भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज अ साइंस बाय इटसेल्फ, और ये सब होता है, और ये ग्रह नक्षत्रों के पोजीशंस पे डिपेंड करता है। आप देखो, हम संवत्सरी करते हैं, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डे पे ही आती है। तीर्थंकर जब पैदा होते हैं तो उनका भी बर्थ और डेथ का ये जो कॉन्स्टलेशन पोजीशन एक्सप्लेन किया जाता है। सो ये इन ज्योतिषिक विमानों का बहुत जबरदस्त कार्य होता है। दे हैव अ ड्यूटी, दे हैव अ जॉब बाय इटसेल्फ। ठीक है, और कोई सवाल है? नो? ओके। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग देवता का इंद्र कैसे बने, तो मैंने कहा भैया, सूर्य और चंद्र इतने सारे हैं, असंख्यात हैं, तो मैं कभी उनकी भी इंद्र बनी हो सकती हूँ, कभी वैमानिक की भी इंद्र हो सकती हूँ, कभी यहाँ की भी इंद्र हो सकती हूँ, मैं कहीं की भी इंद्र। हम इंद्र बनना भी बहुत कॉमन है। जैन धर्म में इंद्र बनना दुर्लभ नहीं बोला, जैन धर्म में सिर्फ 4 चीजों को दुर्लभ बोला। वो क्या चीजें हैं आपको पता है? मनुष्य भव दुर्लभ है, जैन धर्म सुनना दुर्लभ है, जैन धर्म पे श्रद्धा जिसको सम्यक दर्शन बोलते हैं वो दुर्लभ है, एंड 4th नंबर का संयम में पराक्रम या पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, या जिसको चारित्र भी बोलते हैं, वो दुर्लभ बोला। पर देवता बनना, इंद्र बनना दुर्लभ नहीं बोला। सबसे मैक्सिमम देव कौन से होते हैं आपको पता है? ज्योतिषिक देव मैक्सिमम है। उससे कम व्यान व्यंतर देव, उससे कम है। उससे कम भवनवासी देव, उससे और कम है। और सबसे कम वैमानिक देव है। सबसे कम वैमानिक है। आई हैव नॉट टॉट यू, आई एम कमिंग टू वैमानिक। वैमानिक सबसे कम है, उससे भवनवासी, हाँ, सबसे कम वैमानिक है। सबसे कम वैमानिक है, उससे असंख्यात गुना भवनवासी है। असंख्यात गुना भवनवासी है, उससे असंख्यात गुना व्यान व्यंतर देव है, और उससे सिर्फ संख्यात गुना, असंख्यात नहीं, संख्यात गुना ज्योतिषिक देव है। ये समझ में आ गया? ये नंबर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ। फिर सारे देवता को मिला के याद रखना, दे आर स्टिल मोर देन ऑल द, मतलब नारकी से देवता असंख्यात गुना हमेशा होते हैं। नंबर्स आपको याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, इट इज फाइन। सोचो ज्योतिषिक देव कितने सारे होते हैं। एक चीज, फनी चीज बताती हूँ, अढ़ाई द्वीप के बाहर क्या श्रावक रहते हैं? अढ़ाई द्वीप के बाहर श्रावक रहते हैं? नहीं नहीं रहते हैं। आपको लगता है प्रतिक्रमण करते हो
उसके अंदर श्रावक जो है ना वो अढ़ाई द्वीप के अंदर और बाहर का वर्णन आता है। तो सवाल होता है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर कैसे हैं? तो मनुष्य श्रावक जो है वो सिर्फ अढ़ाई द्वीप के अंदर होते हैं, बट तिर्यंत श्रावक जो है वो अढ़ाई द्वीप के बाहर भी मिलते हैं। ओके, तिर्यंत श्रावक। व्हाट इज तिर्यंत श्रावक? चंड कौशिक सांप की स्टोरी सुनी है? वो एक स्नेक था जिसने महावीर स्वामी भगवान को बाइट किया था जब वो था, फिर कुछ 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 की स्टोरी आती है, फिर वो संथारा ग्रहण करता है, 18 दिन का उसको संथारा आता है और वो मर के 8वें देवलोक में जाता है, स्टोरी होती है। तो जब यदि स्नेक को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, मतलब जातिस्वरण ज्ञान से सम्यक दर्शन हुआ और वो व्रत अंगीकार करता है अपने पूर्व भवों की को जान के, उसने पूर्व में कैसे व्रत लेना है उसको सब कुछ पता होता है, वो व्रत अंगीकार करता है, तो वो व्रतधारी श्रावक बोला जाता है। बट वो मनुष्य नहीं है, वो तिर्यंश बोला जाता है। तिर्यंश का मतलब होता है ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो सरस्वती जी ऐसे अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य श्रावक नहीं है, टोटली एग्री। आप और मैं जैसे श्रावक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट तिर्यंत श्रावक एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है वो कितने हैं? तो कहते हैं मिनिमम एक श्रावक भी रहा, एक श्रावक भी, तिर्यंत श्रावक एक द्वीप पे रहा तो भी असंख्यात द्वीप समुद्र होने के हिसाब से असंख्यात तिर्यंत श्रावक अढ़ाई द्वीप के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है सरस्वती जी? हाँ, नहीं, तो तिर्यंत श्रावक जो है वो मनुष्य कैसे बोला जाएगा? मनुष्य तो नहीं है, तिर्यंत श्रावक बोला मैंने, श्रावक बोला। मतलब वो व्रत में है इसलिए तिर्यंत है जो श्रावक पना पालते हैं। आप श्रावक पना पालते हो, मतलब आप लोगों ने सुबह से 14 नियम लिए कि नहीं लिए? सब लोगों ने लिए होंगे 14 नियम। श्रावक हाँ। के 12 व्रत ले रखे हैं। प्रतिक्रमण करते हो ना, सुबह और रात को भी प्रतिक्रमण करते हो ना, राइट? तो ये हाँ, सब श्रावक, ये सब श्रावक पना पालते हो। देव गुरु धर्म को वंदन नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, उनका शरण लेते हो कि नहीं लेते हो? इसीलिए आप श्रावक हो। जब आप ये सब बंद कर दोगे तो आप श्रावक नहीं रहोगे। वैसे ही सरस्वती जी जो तिर्यंत चढ़ाई द्वीप के बाहर रहते हैं, उन द्वीपों में वो तिर्यंच है। याद रखना, मनुष्य नहीं है, तिर्यंच है, एनिमल है। आप समझ गई हो? हाँ, होंगे पंचेंद्रिय, वो एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय नहीं होंगे, होंगे पंचेंद्रिय ही। ओके, सन्नी पंचेंद्रिय ही होंगे। हाँ, वो व्रत अंगीकार करता है, व्रत मन से अंगीकार करता है, इसलिए उसे तिर्यंत श्रावक बोलते हैं। नहीं, व्रत मन से नहीं करता, वो बॉडी से भी, जैसे आप कर रहे हो ना वैसे करता है। वो प्रतिक्रमण करता है, वो प्रतिक्रमण करता है, व्रतों के दायरे में रहता है, व्रत उसके व्रत अंगीकार रख कर रखे हैं। आप बोलोगे कैसे? वो प्रतिक्रमण भी करता है। आपको पता है, मान लो ढाई द्वीप के बाहर कोई एक द्वीप है जहाँ पे 2 तिर्यंत श्रावक बैठे हुए हैं, ठीक है? दोनों अपने अवधि ज्ञान से बोल रहे हैं कि यार प्रतिक्रमण का टाइम हो गया है। ओके, तो एक तिर्यंत श्रावक बोलता है कि मैं महाविदेश से आया था, तो अभी वहां पे मॉर्निंग का प्रतिक्रमण चल रहा है, क्योंकि वहां पे तो हमेशा इवनिंग का टाइम होता है ना, सन डे और नाइट होता नहीं है। तो वो सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण कैसे करेंगे? तो वो सोचते हैं कि अरे यार, मैं महाविदेश क्षेत्र से आया था, तो वहां पे अभी सब लोग मॉर्निंग का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो मैं राइस की प्रतिक्रमण कर देता हूँ सुबह का। वो ऐसा प्रतिक्रमण करता है। और जो दूसरा बैठा हुआ होता है श्रावक, वो बोलता है मैं तो भरत क्षेत्र से आया। वो अपने अवधि ज्ञान में क्या देखता है, अरे यार, मैं जहां से आया हूँ ना, अभी वहां पे शाम का प्रतिक्रमण हो रहा है, चलो मैं शाम का प्रतिक्रमण कर दूं। दोनों प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पर वो एक रात का कर रहा है, एक सुबह का कर रहा है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। उनके पास अवधि ज्ञान होता है, जो अवधि ज्ञान से अढ़ाई द्वीप में रहते हुए देव गुरु धर्म को भी मतलब समझते हैं, बट उन्होंने वो जो धर्म है वो अपने 5 भवों में सीखा हुआ है, और श्रावकपना जो सीखा हुआ है उस अवधि ज्ञान से वो जानते हैं और उसको पालते हैं जीवंत पर्यंत। पर वो तिर्यंत श्रावक है, ठीक है? हाँ, और उनको ये मैंने अवधि ज्ञान है, तिर्यंत श्रावक have अवधि ज्ञान। या दे है, उनका काम अवधि ज्ञान पे चलता है ना। we have a lot of resources, they don't have, so they function with अवधि ज्ञान।
ठीक है, ये सब चीजें मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप जब प्रतिक्रमण करते हो ना, तो उसमें देखो एक बार सबको वंदन नमस्कार करते हो, सबसे मिच्छामी दुक्कड़म मांगते हो, तो उसमें आप देखो सबके लिए मांगते हो। गॉट इट? तो उसमें ये तिर्यंत श्रावक भी आते हैं, इसमें श्रावक वर्ड यूज होता है। ये मैंने इसीलिए बताया है ये आपको एनॉमली, क्योंकि राइट द्वीप के बाहर सनराइज और सनसेट नहीं होता है ना, डे और नाइट ऑल्टर नहीं होता है, हमेशा शाम का टाइम रहता है। सो वो लोग कैसे व्रत करेंगे? तो वो जो व्रत करते हैं ना, वो अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा वो लोग अपने सारे पंचकान व्रत नियम करते हैं अवधि ज्ञान से देख के। ठीक है, उनको अवधि ज्ञान और मन परिवर्त ज्ञान भी होता है क्या? नहीं, सिर्फ मनोपर्योग अवधि। तो होगा ज्ञान नहीं, का एक जाति प्रॉब्लम। जाति स्फुरण। मनोपर्योग तो होगा नहीं। नहीं नहीं, जाति स्फुरण नहीं क्या? ओके, जाति स्मरण जाति स्मरण तो मति ज्ञान का ही भेद है, तो वो भी हो सकता है, बट वो लोग बट इतना हाई लेवल का भी नहीं होगा ना, तो किस लेवल का आप मैग्नीट्यूड ला रहे हो, तो वो अवधि ज्ञान से ही ज्यादातर ऑपरेट करते हैं। जैसे नारकी में जो सातवीं नरक का जो जीव है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वहां पे तम तम प्रभा है, मतलब इतना ज्यादा अंधकार है कि दिखाई नहीं देता है शाम को। आप कमरे में आपको मैं बंद कर दूं जहाँ पे पूरा अंधेरा है, तो आप कैसे दिखाई देगा? तो वो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि सामने वाला कोई आदमी खड़ा है कि नहीं है। सो दे आल्सो फंक्शन विद अवधि ज्ञान। So these people also do a lot of their things with अवधि ज्ञान। वो विभंग ज्ञान कहलाता है ना, नारकी को जो ज्ञान होता है। हाँ, तो जो मिथ्या दृष्टि होगा उसको विभंग ज्ञान बोलेंगे। वेरी वेरी राइट, यू आर वेरी हाँ। राइट सरस्वती जी। हाँ। Anybody else has questions on Jyotishik Dev? Okay, let's go. हाँ, मतलब तिर्यंच को जो ज्ञान होता है या जो व्रत में जो रहता है, तो वो उसके व्रत की अपेक्षा से उसे मनुष्य, मतलब आप बोल रहे हैं ना? मनुष्य नहीं बोल रहे हैं, श्रावक बोल रहे हैं। सॉरी, तिर्यंच श्रावक, तो वो उसने ग्रहण किए हुए व्रत की अपेक्षा से। ओके, है तो वो तिर्यंची है, तिर्यंची। जैसे चंड कौशिक स्नेक को याद रखो ना, हाँ स्नेक को याद रखो। चंड कौशिक का नाम आपने बहुत फेमस सुना होगा। हाँ तो हाँ महावीर स्वामी भगवान को जब वो काटता है और उसके बाद उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, जाति हाँ स्मरण ज्ञान से वो अपना वो डिसाइड कर लेता है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं। अब स्नेक हाँ नहीं मारेगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? इसलिए वो संथारा ग्रहण कर लेता है। जो 18 दिन का उसको संथारा आता है, मतलब वो मरने से पहले ही सर्वाइव हाँ फॉर हाँ 18। तो 18 डेज वो व्रतधारी तिर्यंत श्रावक गिना जाएगा। तिर्यंत अच्छा श्रावक, मनुष्य नहीं। हमको श्रावक का मतलब हम हमेशा ह्यूमन बीइंग समझते हैं, दैट इज आल्सो राइट। श्रावक का मतलब होता है जो श्रावकपना पालता है। इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि थोकड़े की किताब में ना एक थोकड़ा है बाय द नेम ऑफ श्रावक के कुछ 21 या कुछ गुण हैं। आई मीन यू शुड लुक इनटू इट, श्रावक के कुछ गुण। ठीक है, वो पढ़ो, देखो क्या आप में वो गुण भी है कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में वो गुण नहीं है और फिर भी आप अपने आप को भाई श्रावक समझ रहे हो भैया। सी, ऐसा होता है। यू माइट थिंक यू आर श्रावक मैन, बट यू आर नॉट श्रावक एक्चुअली। श्रावक 9 तत्वों का जानकार होता है, राइट? उसके हाँ हे गए उपादेय का जानकार होता है, राइट? हाँ सो यदि आपको ये ज्ञान नहीं है, हाँ, तो सोच के देखो क्या आप श्रावक हो। सोच के देखो, यू बेटर बिकम श्रावक। आई मीन यू, इट्स नॉट समथिंग विच यू गेट जस्ट बिकॉज आप जैन कुल में पैदा हो गए हो। जस्ट बिकॉज योर सरनेम इज जैन डज नॉट मीन यू आर अ जैन श्रावक। नो, श्रावकपना जो पालता है वो श्रावक गिना जाता है। तो मैं मनुष्य श्रावक हूँ तो वो तिर्यंत श्रावक है, सिंपल सी बात है। और आप यदि मनुष्य हो, जैन कुल में पैदा हुए हो,
श्रावकपना नहीं पालते हो तो आप श्रावक नहीं हो, सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है सरस्वती जी। ओके, हाँ श्रावकपना पालते हो तो श्रावक हो। जैसे नंद मणियार की स्टोरी में क्या बोला जाता है कि महावीर स्वामी भगवान का जब पदार्पण हुआ तो उसने, नंद मणियार ने अच्छे से जैन धर्म समझा और श्रावकपना अंगीकार किया और श्रावकपना पाला। बहुत टाइम पालने के बाद महावीर स्वामी भगवान जब वहां से चले गए ना विहार करके, तो उसको वो बावड़ी बनाई, एंड देन ही वाज सो मच इनटू बावड़ी दैट ही फॉरगॉट टू डू श्रावकपना, भूल गया। अब कौन व्रत पचखान, कौन रात्रि भोजन त्याग, कौन प्रतिक्रमण, कौन ये सब करके उसने कुछ नहीं किया। सो ही स्टॉप्स बीइंग अ श्रावक, सिंपल सी बात है भैया। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट पैदा हुई हूं तो मैं अपने आप को अपने नाम के आगे श्रावक लगा, निश्चय से भी ऑपरेट होना चाहिए कि श्रावक आप हो कि नहीं हो, चेक करो प्लीज। ओके, सोच के देखो क्या आप श्रावक हो? हाँ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप जैन श्रावक हो? शोभा जी, आर यू अ जैन श्रावक? Okay, because you are understanding North Tattva, you have understanding which Tattva operates when, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, उसमें हे गए उपादेय समझते हो। See, this confidence I like. Please, you have to हमेशा उपयोग में रहना पड़ता है। Okay, जब प्रॉब्लम आती है ना घर में तो सबका मन ललचा जाता है, सबका मन करता है पुण्य मांग लो, सबका मन करता है अरे यार मोक्ष मार्ग छोड़ो ना, पुण्य मांग लो, ठीक है, पाप को हटाओ, सब कुछ करता है। बट एज ए श्रावक, put your foot down and says नहीं, मेरा श्रावकपना चला जाएगा, why should I compromise on my श्रावकपना? श्रावकपना is not a शाश्वत पदवी। श्रावकपना पालना बंद कर दोगे तो श्रावकपना चला जाएगा। एक मैं साधु बनती हूँ और कल साधुपना पालना बंद कर देती हूँ तो क्या आप मुझे साधु बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। सेम केस, आप अपने आप को श्रावक तभी तक बोल सकते हो जब तक आप श्रावक के व्रतों में रहते हो, ठीक है। So we have already finished Jyotishik Vaiman. If you have no questions, I am going to another topic by the name of Vaimanik Dev. Okay. What is Vaimanik Dev? I am going to explain the concept. If you look closely, ये मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के ऊपर यहाँ पे ज्योतिषिक विमान आते हैं। ओके, हम इनको अभी खत्म किया हमने इनको। इनके ऊपर जब जाओगे तो 12 देवलोक, 9 गवैया और 5 अनुत्तर विमान, ये सब लोग जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको वैमानिक बोला जाता है। Why are they called वैमानिक? Because वो विमानों में रहते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ओके, ये पहले 12 देवलोक हैं, these 12। पहला और दूसरा देवलोक देखो साइड साइड पे है, कैन यू सी? पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा और चौथा, मतलब पहले के ऊपर तीसरा आता है, दूसरे के ऊपर चौथा आता है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बीच में एक एक ही देवलोक है, दे आर सर्कल इन शेप। 9th के ऊपर 11th आता है, 10th के ऊपर 12th वाला आता है, ये 12 देवलोक है, ठीक है। 12 देवलोक के कितने इंद्र हैं? 10 इंद्र हैं। क्यों 10 इंद्र हैं? 9th 10th का एक इंद्र है और 11th 12th का एक इंद्र है, मतलब 10वें देवलोक का इंद्र है वही 9वें 10th को भी और 9th दोनों देवलोकों को कवर कर लेता है। और 12वां देवलोक का जो इंद्र है वो 12th को भी देखता है और 11th देवलोक मतलब दोनों को देख लेता है। तो ऐसा क्यों कि 10 भवनपति हैं और 10 के 2-2 होके 20 इंद्र हैं, और फिर व्यान्यंतर के अंदर 32 इंद्र, और चंद्र सूर्य में तो बाप रे, एवरी सूर्य एंड एवरी चंद्र हैज इंद्र। और वैमानिक में 12 देवलोक है, उसमें सिर्फ 10 क्यों? वाई 10? इसका लॉजिक पता है? छोटी क्लास में, आप केजी की क्लास में या नर्सरी की क्लासेस में जाओ, वहां पे कितनी सारी टीचरें रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं,
कूदते हैं, जंप मारते हैं ना इधर से उधर, दुखी कर देते हैं ना. सो यू नीड मोर टीचर्स टू मैनेज. बट आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, आपको इतनी सारी टीचर्स नहीं चाहिए. एक टीचर 20 बच्चों को कंट्रोल करती है. ठीक है. ये आप कॉलेज में जाओगे ना, तो एक टीचर पूरी मतलब 50 या 100 लोगों को कंट्रोल करती है. कॉलेज जैसे IIM जो इतने भी होते हैं, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे एक क्लास में होती है. एक टीचर पढ़ाती है, सब बच्चे डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं. क्यों? उनको पता है कूदना, नाचना, कूदना, रूल्स ब्रेक नहीं करना, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है हमारे फायदे के लिए पढ़ाया जा रहा है. तो हमको डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना है. सो टीचर की एक ही जरूरत होती है. ओके. और आगे चल के कम होते चले जाते हैं. वैसे ही जितने छोटे देवलोक होंगे ना, उसमें ज्यादा इंद्र की जरूरत है. दे नीड मोर मैनेजमेंट. जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे, दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट. थिंग्स आर ऑटो अंडरस्टूड. मतलब ऑल द इंद्रस कैन मैनेज देयर लाइफ ऑन देयर ओन. इसीलिए 12 देवलोक के 10 इंद्र हैं. ओके. अब इसकी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको समझा रही हूँ. ये सारे विमान, मोस्ट ऑफ द ऊपर के विमान जो हैं, ये आकाश पे बेस्ड है. मतलब आकाश पे लटके हुए हैं. जैसे एरोप्लेन जो जाता है, उसको नीचे से कोई उठाता नहीं है. ओके. वैसे ही जो ऊपर के जो देवलोक है ना, उनको वो आकाश के मतलब आकाश के काय के ऊपर, आकाश के ऊपर है. पर कहीं कहीं जो है ना, कोई धनोधति पे है, कोई धनवात पे है, कोई दो पे है, धनोधति और ऐसे अलग अलग चीजों पे बेस्ड है. ओके. सो ये जब आप ज्योग्राफी करोगे तो आपको पढ़ा दिया जाएगा. जैसे पहला और दूसरा देवलोक है, वो धनोधति पे बेस्ड है. मतलब वो बर्फ के ऊपर आया हुआ है. पर धनवात और तनवात नहीं है वहां पे सिर्फ. ओके. कि नरक में तीनों चीजें हैं. बर्फ है, मोटी हवा, पतली हवा, तीनों, और उसके नीचे आकाश. 4 लेयर्स के ऊपर 7 नरक बेस्ड है. बट देवलोक में कभी कभी एक की ही जरूरत है, कभी कभी 2 की जरूरत है, कभी कभी तो जरूरत ही नहीं है. आकाश डायरेक्टली आकाश पे वो बेस्ड है. ये समझ में आ गया. पहला दूसरा देवलोक है ना, वो सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल का मतलब होता है, एक सर्कल जो होता है उसका हाफ कर दो तो उसको सेमी सर्कल बोलते हैं. ओके. सर्कल को हाफ कर देते हैं तो. ओके. सो मैं ना जम्बू द्वीप समझाऊंगी ना, तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाएगा. ये जो मेरू पर्वत है, ये जम्बू द्वीप है, मेरू पर्वत है. इसका जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, इसके ऊपर पहला देवलोक आया हुआ है. और ये जो सेमी सर्कल है, इसके ऊपर पहला देवलोक आया हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर. ओके. ये समझ में आ रहा है? ये सेमी सर्कल मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं आपको क्या बोलने वाली हूँ कि फोटोज दिखाऊंगी जस्ट टू शो हाउ थिंग्स आर देयर. सो पहला और दूसरा देवलोक एक ही लेवल पे आया हुआ है. उसमें भी फर्क है, क्योंकि कहते हैं हाथ की हथेली में, देखो यहाँ पे खड्डा पड़ता है ना, तो खड्डा जो है वो पहला देवलोक है, और दूसरा देवलोक यहाँ पे आया हुआ है. इसीलिए एक पिक्चर बनाई है. आप म्यूट हो आसिमा जी. ओके. सॉरी. ये सेमी सर्कल है एक. तो ये पहला देवलोक है. पहला देवलोक है मतलब सुधर्मा देवलोक का मतलब पहला देवलोक है. और ये दूसरा देवलोक को ईशान बोलते हैं, ईशान देवलोक. तो ये दूसरा है. तो ये सेमी सर्कल ये है, सेमी सर्कल ये है. देखो इसमें भी देखो पहला देवलोक नीचे है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है. इवन दो ये साइड बाय साइड है. ये भी 13 प्रतर का बना हुआ है. 13 लेयर मैंने बताया ना, जैसे अपार्टमेंट होता है, तो इसमें भी 13 लेयर्स हैं. इसमें जो इंद्र होता है, ये सबसे ऊपर के मतलब प्रतर में रहता है. और जो नीचे की जो 2 प्रतर है ना, उसमें किल्विशिक नाम के देव रहते हैं. ओके.
व्हाट इज किल्विशिक नाम का देव? उसको समझाने के लिए ना आई एम गोइंग टू दिस। 3 तरह के किल्विशिक जाति के देव रहते हैं। पहला किल्विशिक जाति के जो देखो किल्विशिक एक है ना, वो पहले और दूसरे देवलोक के सबसे नीचे की लेयर प्रतर में रहते हैं। जो दूसरे जो किल्विशिक हैं वो सेकेंड और थर्ड देवलोक के सबसे लास्ट की लेयर में रहते हैं। और तीसरे जो किल्विशिक जाति के देव हैं वो छठे देवलोक के सबसे नीचे के प्रतर में रहते हैं। ओके, इसका मतलब चौथे और पांचवें देवलोक में किल्विशिक जाति के देव नहीं है। तो किल्विशिक जाति के देव होते क्या है, किसी को पता है? कभी सुना है किल्विशिक जाति के देव? अभी मैं आपको देव में भी लेयर्स बताती हूँ। किल्विशिक वो देव होते हैं जैसे आप और मैं होते हैं। हमारे घर में कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी हम इस रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे आपके घर में आपके बाथरूम धोने या कोई जो लोग, कई लोग ऐसे आते हैं ना कि जिनको आप अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना नहीं खिलाते हो, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हो, आप उनको घर में तो आने देते हो बट इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, है कि नहीं है? ऐसे लोग आपके घर में? सोच के देखो कि आप सबको अपने घर में बुला के डाइनिंग टेबल पे बिठा के, सोफे पे बिठा के बातें करते हो। सारे नौकरों को ऐसा करते हो क्या? हाँ, नहीं करते हो ना। सेम वे किल्विशिक जाति के जो देव होते हैं ना, ये नियमा मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। नियमा, इनमें कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं होता है। ये क्यों बनते हैं आपको पता है? इन लोगों ने पिछले भवों के अंदर 5 पदों की, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इनकी अवर्णवाद किया होता है। मतलब इनको गाली दी होती है, इनको लुक डाउन किया होता है, इनकी इंसल्ट की होती है, राइट? इंसल्ट करने से इन्होंने ऐसे कर्म बांधे होते हैं कि ये किल्विशिक जाति के देव बनते हैं। आप बोलोगे कि यदि गाली दी है जैन धर्म को तो फिर देवता कैसे बन गए? भैया, यदि धर्म किया हुआ तो देव बन जाओगे। दूसरे धर्म वाले भी तो व्रत पचखान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो व्रत पचखान करोगी, देवता बन गए, और देव बनने के बाद आप क्या हुआ आपके साथ? आप किल्विशिक क्यों हो? क्योंकि आपने गालियां दी है। तो किल्विशिक में होता क्या है, इनको खुद को नहीं पता लगता बट ये जहां भी जाते हैं ना, इनकी इंसल्ट होती रहती है। दे कीप ऑन गेटिंग इंसल्टेड इवन इफ दे हैव अ गुड आइडिया, दे आर सेइंग समथिंग गुड, कोई इनकी इज्जत ही नहीं करता। ऐसा कभी होता है ना कि आपके घर में कोई आया, किसी ने राय दी, बहुत अच्छी राय थी, बहुत अच्छी राय थी, तो आप क्या बोलते? चुप कर, चुप कर, निकल यहाँ से, नहीं सुनना मुझे तेरी बात। आप उसको डांट के भगा देते हो। 1 मिनट बाद एक और बंदा आपके घर में घुसता है, सेम डिट्टो सेम आइडिया देता है, और आप क्या बोलते हो? वाह, क्या अच्छा आइडिया दिया है, और आप उसकी बात मान देते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो। ऐसे भी होता है ना। इसका मतलब देयर आर पीपल जिनकी इंसल्ट होती रहती है। सो ये किल्विशिक जाति के देवों के साथ यही होता है कि ये पहले देवलोक के देवता हैं। ये कहीं भी सभा में, जैसे इंद्र की सुधर्मा सभा में कभी चले भी गए तो इनको खुद को नहीं समझ में आता है कि ना हमारी कभी इज्जत क्यों नहीं हो रही, हमारी बार बार इंसल्ट क्यों होती रहती है, हमको कोई चुप करके बिठा दिया जाता है, हम कोई अच्छी राय देते हैं, भला चाहते हैं, फिर भी हमको स्नब क्यों किया जाता है। दे आर ऑलवेज रिजेक्टेड, मतलब लुक डाउन ऑन एंड ऑल फ्रॉम एवरीबडी, एंड दे देमसेल्व्स डोंट नो, दे थिंक दैट दे आर गुड। हम तो अच्छे हैं, व्हाई आर वी इंसल्टेड? आपके साथ भी ऐसा होता है, ह्यूमंस के साथ भी ऐसा होता है। I had a phase where no doubt whatever I do, right, people will think you are an idiot. ऐसा होता है फेज। कर्म करके आए हो, गालियां देके आए हो, you will be snubbed. होता है कि नहीं होता है? जैसे सीता के साथ भी यही था। भैया तुम जितने भी अच्छे हो, गालियां देके आए हो, इल्जाम लगा के आए हो, तो गालियां पड़ रही है, इल्जाम लग रहे हैं। ओके, सो ये किल्विशिक जाति के देवता के साथ भी यही होता है। They are always looked down on, they don't get respect. यहाँ पे हमेशा नियमा मिथ्या दृष्टि जीव ही होते हैं, इनमें कभी भी कोई सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? अब बताइए, आप में से कौन किल्विशिक जाति का देव बनना चाहता है? बनना चाहता है कोई? नहीं, नहीं बनना चाहता है। पूजा is smiling and saying of course not. पूजा, next question. Have you ever become किल्विशिक जाति का देव in your past, right? And is there a probability that you will also become in your future birth? Will you become? Is there a probability? You will also become. इसका मतलब क्या?
हाउ इज इट पॉसिबल पूजा दैट यू डोंट, मतलब जान के कौन सुदेव सुगुरु और सुधर्म को गाली देगा, बताओ ना, जान के तुम दोगे? राइट, नहीं दोगे। फिर भी तुम कितनी ही बार, अनंत बार उत्पन्न हो चुकी हो कलुषित जाति में, और फ्यूचर में भी उत्पन्न होगी। कौन नहीं होता है पता है? जो आदमी सिद्ध भगवान बन जाता है नहीं होता है, अदरवाइज सब लोग होते हैं। सो व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम दिस? कि पूजा, इवन यू कैन मेस अप so badly that you can become कलुषित जाति का देव. You'll say, how is that possible? I'll give you very small day-to-day examples from around me that you'll understand. कई लोग अपना जो बचपन से धर्म पाल रहे हैं ना, they're so super cutter about their religion, so super cutter that they keep on sitting and keep on cribbing. अरे यार, वो स्थानकवासी तो बेकार, वो दिगंबर तो बेकार, वो मंदिरवासी तो बेकार. They keep on doing this कट्टरता. होते हैं, बड़े कट्टर होते हैं. So they think whichever group they are following now, that the others are idiots. They keep on continuously looking down, judging them, and calling them nonsense. Does that happen around you? Have you seen such people? Right, Pooja? Have you done that? So when they are doing all these kattarta mein jo gaaliyan de rahe hain, think कि is there a probability कि मंदिरवासी में, दिगंबर में या स्थानकवासी में जिनको वो गालियां दे रहे हैं, सचमुच कोई जैन साधु रहा होगा, सचमुच कोई जैन श्रावक रहा होगा जिसका अवरणवाद हो गया होगा और ये कलुषित जाति के देव बनने प्रायोग्य तुम कर्म बांध लो? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी पूजा? राइट. इसके बाद सोचो, डू यू स्टिल वांट टू डू कट्टरता? यू स्टिल वांट टू डू दैट? जब कट्टरता आए ना, तो समझ जाना कि मेरा मिथ्यात्व के भी कर्म उदय में हो सकते हैं, मेरे कषाय के तो डेफिनेटली कर्म उदय में है, मैं वीतराग दशा में तो डेफिनेटली नहीं हूँ. ठीक है, आई एम डेफिनेटली मेस्ड अप समवेयर. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मोस्ट प्रोबेबली तुम कलुषित जाति प्रायोग्य कर्म भी बंद कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो अ नॉर्मल फिनोमिना. इसके बाद go ahead and do katrata. It's not my job to keep come and stop you. Okay, India is a free country. You have total freedom to give galis to anybody. Go ahead and give. Okay, right? Okay. So कलुषित जाति के देवता के का स्वरूप आपने जाना, ये 3 तरह के होते हैं. Okay. Okay. एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं मैं. इन सब चीजों से इसलिए ये इंटरेस्टिंग चीजें बता रही हूँ क्योंकि आप यदि ये सब चीजें कर रहे हो ना, तो आप भी शायद सोचोगे और रुक जाओगे. जो थर्ड टाइप ऑफ कलुषित जाति का देव होता है ना, ये जो जस्ट लुक हियर, ये जो कलुषित जाति का जो थर्ड टाइप का जो होता है ना, ओके, ये कहाँ होता है? ये 6th देवलोक के नीचे के पाथड़ों में रहता है, 6th देवलोक के. और सिर्फ 6th देवलोक में नियमा शुक्ल लेशिया होती है. मतलब ये लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं. मतलब ये देवता क्रोधी, मानी, कपटी और इनमें क्रूरता के परिणाम इतने नहीं होते. दे आर नाइस पीपल बाय हार्ट, दे आर गुड पीपल. क्रूरता नहीं होते हैं, कषाय ऑलमोस्ट होती है, शुक्ल लेशिया है. सोचो, आज के हम जैसे सम्यक दृष्टि जीव में भी 6 लेशिया पाई जाती है. ओके, मैं भी कृष्ण लेशिया की हो सकती हूँ. पर ये जो कलुषित जाति के देवता हैं, जो तीसरे जाति के हैं, ये नियमा शुक्ल लेशिया वाले हैं. फिर भी नियमा मिथ्या दृष्टि है. इसलिए कभी भी कोई आदमी बहुत अच्छा हो, कभी गुस्सा नहीं करता हो, सबको अच्छा अच्छा बोलता हो, सबको देता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये सम्यक दृष्टि है. It just means कि इसके कषाय कम है. और ये भी मत समझ लेना कि कोई आदमी चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, युद्ध कर रहा है. ये मत समझ लेना कि यार ये आदमी तो 4 समय के करता है और ऊपर से समय से ऊपर खड़े होके क्या करता है, समय से उठ के सिर्फ रकस क्रिएट करता है. हम ऐसा बहुत बोलते हैं लोगों को. पूरा दिन मंदिर में बैठी रहती है, 4 समय के करती है, प्रतिक्रमण करती है, व्रत नियम पचकान करती है, फिर भी क्या रकस क्रिएट करके रखा है. राइट. तो सम्यक दृष्टि जीव में भी 6 लेशिया होती है और क्रूरता के परिणाम होते हैं. उनमें भी सैडिस्टिक प्लेजर और ये सब जितने भी गंदे क्रूरता के परिणाम वाले भी आते हैं. ओके, दिस इज अनदर प्रूफ
कि सिर्फ लेशियाओं से ही, यस लेशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेशिया को कंट्रोल करो क्योंकि लेशिया से कर्म बंद होते हैं, बैड लेशिया से बहुत गंदे कर्म बंद होते हैं, बट दैट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व का, ठीक है, क्योंकि कुलुषिक जाति के देव और शुक्ल लेशिया भी होती है, स्टिल दे आर मिथ्या दृष्टि। एनीवे, ओके, कमिंग बैक टू पहले दूसरा जो देवलोक है वो आपस में इस तरह से एक ही लेयर में, मतलब एक ही डायमेंशन में है, सेमी सर्कल है, इसीलिए आप ऊपर से देखोगे तो वो सर्कल फॉर्मेशन में है, सर्कल फॉर्मेशन में है, बट आधा सेमी सर्कल जो है वो ऐरवत क्षेत्र में दूसरे देवलोक का जाता है, और भरत क्षेत्र जो नीचे के साइड में है वो पहले देवलोक का आता है। इसीलिए आप देखिए जो मारासा जब चीजें परटते हैं तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। परटते हैं का मतलब पता है ना आपको, चीजें परटते हैं मतलब कुछ भी चीज फेंकते हैं ना, उसको परटना बोलते हैं। जब फेंकते हैं तो वो क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, पहले तो उस जगह को साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब चीजें तो आपको पता है। उसके बाद पहले देवलोक के इंद्र की आज्ञा लेते हैं, उनको वंदन नमस्कार नहीं करते, याद रखना। साधु एंड श्रावक जो होता है वो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को ही वंदन नमस्कार करता है, उनका ही शरण लेता है, पर यहाँ पे आज्ञा लेता है। आज्ञा इज नॉट द सेम एज वंदन नमस्कार। आज्ञा लेना इज समथिंग लाइक मैं आपके घर पे आऊं, ठीक है, तो बट नेचुरल है, मैं आपकी आज्ञा लूंगी ना कि मुझे भूख लगी है, कैन आई हैव फूड, कैन आई हैव वाटर, मैं आज्ञा परमिशन लूंगी ना। सो आई एम जस्ट टेकिंग परमिशन, दैट्स ऑल, ओके। सो जो साधु को क्या बोला गया है प्रोटोकॉल में कि पहले देवलोक का जो इंद्र है, जिसको शकेंद्र भगवंत बोलते हैं, शकेंद्र भगवंत की आज्ञा लो, अंडरस्टूड, और फिर पलटो। क्यों बोला जाता है शकेंद्र भगवंत की आज्ञा लेके पलटो? मारासा वो उस भूमि के मालिक हैं। तो मैं तो यहाँ मैं सड़क पे जा रही हूँ, सड़क पे मुझे कोने में एक जगह पे पलटना है, तो मुझे उसके मालिक तो ऑब्वियसली रोड का जो साइड का मालिक तो गवर्नमेंट होगी या व्हाटएवर, इवन इफ इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, आई डोंट नो, बट व्हाई इज पहला देवलोक के इंद्र की क्यों परमिशन दी जाती है? व्हाई इज ही अ मालिक? भरत क्षेत्र उनके अंतर्गत है। You are near but you are not exactly right, सरस्वती जी। पहले जितने भी 3 तरह के देवता होते हैं, भवनवासी, ज्ञानयंत्र, ज्योतिषिक, राइट, उनका जो उनमें भी इंद्र होते हैं, उनमें भी हायरार्की होती है, बट दे ऑल, उनका जो हेड होता है वो है पहले देवलोक का इंद्र। मतलब पहले देवलोक के अंडर ये 2.5 द्वीप और जितने भी द्वीप समुद्र हैं उनके अंडर आते हैं, ओके। और उनके अंडर आने से वैमानिक नहीं सॉरी, ज्ञानयंत्र, भवनपति और ज्योतिषिक, ये तीनों देवता भी उनके अंडर आते हैं, ओके। तो मान लो मैं कुछ खाना या कुछ भी चीज पलटती हूँ, ओके, और मैं किसी रास्ते के साइड में कोने में कहीं पलटती हूँ, क्या पता वहां पे कोई व्यान्यंतर जाति का देव रहता हो। आपको पता है ना तो कि व्यान्यंतर जाति के देवता कहाँ रहते हैं? सूने खंडरों में, बड़े बड़े पेड़ों में, उनको जो भी सूनी मतलब सिक्लूडेड जगह जो होती है ना, सिक्लूडेड मतलब जहाँ आना जाना नहीं होता है, वो कहीं भी जाके अपना रहते हैं, देखा है आपने। तो मान लो वो कोई एक पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर वो रहते हैं। लेट अस गिव एन एग्जांपल कि एक बहुत घने पेड़ के ऊपर वो देवता रहता है, और मैं जाके उस पेड़ के नीचे पलट देती हूँ। अब वो देवता को खुंदक मचेगी कि नहीं मचेगी? सोच के देखिए कि मैं अपने घर में झाड़ू पोछा करती हूँ और कचरा जो है मेरे घर का वो आपके घर के दरवाजे के सामने जाके रख देती हूँ। हाउ विल यू रिएक्ट? खुंदक मचेगी कि नहीं मचेगी? आप बाहर निकाल के लड़ाई झगड़े करोगे कि नहीं करोगे? राइट, दंगे करोगे ना, चिल्लाओगे कि भैया इस यहाँ पे कचरा किसने रखा, उसका बाजा बजाओगे ना। तो मान लो किसी जहाँ पे आप पलटते हो वहां पे कोई व्यान्यंतर या कोई भी जाति का देव रहा,
और उसने उसको अपना घर समझ के वहां पे यदि वो रहता है और उसको इरिटेशन मचती है क्योंकि आपने उस एरिया में फेंका, तो इरिटेशन में ना देवता यदि इरिटेट होता है तो क्या कर सकता है, टेल मी? यदि वो देवता खुश हो जाए तो तथास्तु बोल के आपका जीवन सुधार सकता है, पर उसको इरिटेशन मच गई ना तो मतलब वो आपका अच्छे से बाजा बजा सकता है। आप देखो वो जो स्टोरी आती है ना जिसमें बाल हरिकेशी की स्टोरी आती है कि बाल हरिकेशी जब साधु बनता है तो वो बहुत अच्छी साधना करता है और वो एक पेड़ के नीचे साधना कर रहा होता है। तो उस पेड़ के ऊपर दो ज्ञानवंतर जाति के देव रहते हैं। तो वो देवता is really impressed by the sadhana done by by बाल हरिकेशी साधु। ओके, मतलब वो जो से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो रोज उसको वंदन नमस्कार करते हैं और बोलते हैं मतलब उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो एक बार आगे चल के जब एक राजकुमारी उसको उस पे थूक देती है, मतलब तो कितना गंदा दिखने वाला साधु है, तो साधु को गुस्सा नहीं आता, साधु अपने संभाव में है। पर वो जो दो देवता जो पेड़ के ऊपर थे ना, वो इस साधु को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है। दे गेट हाउ डेयर यू नो हमारे हमारे साधु को क्यों इरिटेट किया। वो अपनी खुंदक निकालते हैं वो राजकुमारी के ऊपर और राजकुमारी को पागल कर देते हैं, थिंग्स लाइक दैट, ऐसी स्टोरी आती है। सो देवी देवता जो होते हैं ना, दे कैन लव यू ऑल्सो बट दे कैन हेट यू ऑल्सो। ऑब्वियसली इफ दे हेट यू वो आपका अच्छे से बाजा बजा देंगे। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जब आप परखते हो ना तो शकेंद्र भगवंत की आज्ञा ले लो। तो मान लो वो देवता को गुस्सा, मान लो वो पेड़ पे रहे हुए देवता को गुस्सा आएगा, हाउ डेयर एनीबडी कम्स टू, मेरे पेड़ के नीचे आके कचरा करने की हिम्मत कैसी हुई। तो उसके अवधि ज्ञान में झलकेगा कि इस आदमी ने, ये साधु ने पहले देवलोक की इंद्र की परमिशन दी हुई है, तो वो उपद्रव नहीं करेगा और चुप रहेगा, मतलब ही विल टॉलरेट इट। जैसे आपके घर के मैं अपने घर का कचरा करूं और आपके घर के सामने रख दूं, राइट? तो आपके घर का नौकर आके बहुत चिल्लाएगा, हाउ डेड यू डू दैट, हु डिड दैट, राइट? और मैं बाहर निकल के बोलूंगी कि एक्चुअली ना मैंने आपकी जो मालकिन है ना उससे परमिशन ली हुई है, उसने मुझे परमिशन दी है दैट आई कैन थ्रो कचरा इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो वो नौकर क्या करेगा, क्या कर लेगा बताओ? He won't like it, but he'll keep his mouth shut and he'll close the door and he'll manage his work, something like that. Okay? Why? Because I have gone to a higher authority and taken permission, so this दिखेगा। So इसीलिए परखने के वक्त ये जो प्रोटोकॉल, ये महावीर स्वामी भगवान ने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि परखते वक्त पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र भगवंत का आज्ञा ली जाती है। और आज्ञा लेना should not be confused as praying to Shakendra Bhagwan. It should never be confused. Please understand. Okay? हाँ, उसको आगे चल के आप एक टॉपिक पढ़ोगे अवग्रह क्षेत्र, तो अवग्रह क्षेत्र के अंदर आता है कि यस यूज्ड एरिया का जो मालिक होता है उसका परमिशन ली जाती है। ओके, सो अकॉर्डिंगली आई एम टीचिंग यू दिस। हर सो ऑल द देवतास जो उपद्रव कर सकते हैं दे कैन बी टेकन केयर बाय पहले देवलोक का जो इंद्र शकेंद्र भगवंत। और शकेंद्र भगवंत से जब आप आज्ञा लेते हो, उन्होंने महावीर स्वामी भगवान के रहते ही, मतलब व्हेन महावीर स्वामी भगवान वाज अलाइव, तभी सब लोगों को आज्ञा प्रदान कर दी थी कि मेरे क्षेत्र में कोई भी साधु श्रावक विचरेगा, तीर्थ का कोई भी आदमी विचरेगा और वो मेरी परमिशन लेगा, मैं उसको आज्ञा देता हूँ, तो मेरी आज्ञा पूर्ण रूप से आज्ञा रहेगी जिन शासन में। सो ही व्हेन वी टेक आज्ञा, हिज आज्ञा मिली हुई है एंड ये सब लोगों के, सब देवताओं के अवधि ज्ञान में झलकेगा। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, ओके, कमिंग बैक टू पहले देवलोक और दूसरे देवलोक, मैंने बताया सेमी सर्कल है। अच्छा, तो हम लोग भरत क्षेत्र में फॉल करते हैं, तो हम लोग जब परखते हैं तो पहले देवलोक के इंद्र की परमिशन लेते हैं। ओके, सो मेरू पर्वत से जो नॉर्थ में है, जैसे ऐरवत क्षेत्र और नॉर्थ महाविदेश क्षेत्र में, वहां के लोग यदि परखते हैं तो किसकी आज्ञा लेते हैं?
नाइन्थ देव परमिशन देते हैं दूसरे देवलोक के वेरी गुड, क्योंकि वो उनकी वो इट इज जोग्राफिकली डिवाइडेड कि जोग्राफिकली मैं साउथ के एरिया को कवर करता हूँ और दूसरे देवलोक का इंद्र नॉर्थ के एरिया को कवर करता है। तो बेसिकली एरवत और जो नॉर्थ मेरू पर्वत से जो नॉर्दर्न पार्ट है इज कवर्ड बाय दूसरे देवलोक का इंद्र, और ये जो साउथ तो एरवत क्षेत्र में परटते वक्त दूसरे देवलोक की आज्ञा ली जाती है। ओके, सो आई होप दीस क्लेरिफाई सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। हाँ, पहला और दूसरा देवलोक भी अपार्टमेंट मतलब लेवल्स पे हुआ है। इंद्र हमेशा टॉप मोस्ट लेवल में रहता है। उस एक देवलोक में कितने सारे विमान होते हैं, मतलब एक विमान नहीं है, ढेर सारे विमान होते हैं। ओ सॉरी, मैं आपको स्टोरी बोलना भूल गई। एक स्टोरी वैमानिक सॉरी ज्योतिषी देवी की स्टोरी बोलना भूल गई। कैन आई जस्ट सो दैट यू कैन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सॉरी। मृग्यावती की स्टोरी जब आप पढ़ते हो 16 सतियों में, तो मृग्यावती की स्टोरी में आता है कि एक बार महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में मृग्यावती और बहुत सारी साधु साध्वियां बैठी, मतलब साध्वियां भी बैठी हुई थी। तो वहां पे सूर्य और चंद्र के जो इंद्र हैं अपने मूल विमान में आते हैं, जिसकी वजह से सनसेट हो गया नहीं पता लगता, बिकॉज देयर विमान रेडिएट्स लाइट। तो वो अपने मूल विमान के अंदर संवत्सरण में आते हैं महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करने। सो सब साध्वियों को पता लग जाता है सनसेट हो गया और सब उठ के चली जाती है, पर मृग्यावती को पता नहीं लगता है। शी फॉरगेट्स फॉर सम रीजन, और बाय द टाइम उसको पता लगता है इट इज ऑलरेडी अ बिट लेट। तो जब वो आती है तो वो चंद्रमाला उसको डांट लगाती है, जिसकी वजह से वो बहुत पश्चाताप करती है और उसको केवल ज्ञान होता है चंद्रमाला, ये मृग्यावती को ऐसी स्टोरी आती है। तो उस स्टोरी के अंदर चंद्र और सूर्य के जो इंद्र हैं वो अपने, कई स्टोरीज में आता है वो मूल रूप में आते हैं, बट टेक्निकली आगम के पार्ट पर लगता है वो मूल रूप में नहीं आते हैं, अपने मूल विमान में आते हैं। इसका मतलब बहुत सारे विमान होते हैं। जैसे कई लोग के पास कैंपर्स भी होते हैं, घर भी होता है, कैंपर होते हैं। कैंपर ऑल्सो फंक्शंस लाइक अ हाउस, और उसके साथ किसी के पास कार भी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। सो पहले देवलोक इज ऑल्सो अ विमान, बट इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर विमान ऑल्सो। ओके, this story I should have said in Jyotishik Devlok, but I'm saying that is in Vimani, but just giving you the numbers. Okay, I'm not going to go further into telling you more about Devlok, वो मैं अगली क्लास में करूंगी। आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द देवलोक के अंदर हायरार्कीज होती है। सबसे बड़ा आदमी को बोलते हैं इंद्र। ओके, इंद्र से बढ़कर कोई नहीं होता है। इंद्र के सामानिक देव होते हैं। तो आगम में आता है कि पहले देवलोक के इतने सामानिक देव होंगे। तो व्हाट इज सामानिक देव? सामानिक देव का मतलब होता है इंद्र की सेम लेवल की रिद्धि होती है, सेम लेवल की रिद्धि। देवताओं में रिद्धि इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सो मान लो मेरी उम्र एक पल की है और आपकी एक पल 5 मिनट ज्यादा की आपकी स्थिति है, तो आप मेरे से ज्यादा रिद्धिशाली और सुपीरियर नाम के देवता माने जाओगे। ओके, देवता की रिद्धि इज डिपेंडेंट ऑन देयर ओन एज। इसीलिए देखो भवनपति में 2 इंद्र बोले ना, नॉर्थ के और साउथ के। तो उनमें से एक की उम्र ज्यादा होती है, एक की थोड़ी सी कम होती है, मतलब 19-20 का फर्क होता है। बट फिर भी जिसकी उम्र ज्यादा होती है ना, दे आर कंसिडर्ड मोर रिद्धि वाला। सो इंद्र और सामानिक देव की सेम रिद्धि होती है, सेम रिद्धि, सेम परिवार, सेम एवरीथिंग। बट इंद्र जो होता है ना, उसकी पदवी है
और सामानिक देवों की पदवी नहीं मानी गई है। इसीलिए इंद्र के सामानिक देव होते हैं पर सामानिक देव के इंद्र नहीं होते हैं, मतलब इट इज दैट वे। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज सामानिक देव? एक और तरह के देव होते हैं जिसको बोलते हैं त्रयस्थनक देव। त्रयस्थनक देव ये ऑलमोस्ट लाइक पुजारी की तरह फंक्शन करते हैं। हमारे आसपास पुजारी लोग नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्मों में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रियाकांड करते रहते हैं, शुभ और अशुभ मुहूर्त और फल बताते रहते हैं कि ये करने से अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा, कुछ ना कुछ हिंट देते रहते हैं। वैसे ही ये त्रयस्थनक जो देव होते हैं ना, ये इन इंद्रों के पिता तुल्य काम करते हैं। मतलब आपके घर मान लो कोई पुजारी आता है तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो ना, तो ये इंद्र इन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, पिता तुल्य रिस्पेक्ट देते हैं। पर इनका काम है शुभ और अशुभ फल बताना, अपनी चीजों क्रियाकांड करते रहना। ये त्रयस्थनक देव होते हैं। The rest of the time they keep on enjoying. They don't generally have a lot of activities. कई देवताओं के लोकपाल होते हैं। लोकपाल डायरेक्शंस के होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की। तो ऐसे बोला जाता है कि पश्चिम का लोकपाल, मतलब डायरेक्शंस के लोकपाल होते हैं। मोस्ट ऑफ इंद्र के काम लोकपाल करते हैं। They run and do all the job. मैंने आपको पहली बार भी बोला है, जिसकी पुण्यवानी होगा ना वो काम नहीं करेगा। तीर्थंकर भगवान नहीं काम करते हैं ज्यादा, they just say. Who does all the work? गणधर। पर बोला क्या जाता है, पुण्यवानी जिसकी यूज की जाती है ना उसका नाम बोला जाता है। हम क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी भगवान करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही बोला जाता है इंद्र करते हैं, पर भाग भाग के जो काम करते हैं ना वो ये लोकपाल और लोकपाल के नीचे के लोग करते हैं। जैसे सुना होगा आपने स्टोरी कि पहले देवलोक के इंद्र को के अवधि ज्ञान में जब ये झलका, कि महावीर स्वामी भगवान का जीव एक ब्राह्मणी की कुक्षी में अवतरण हो गया है। She was like, why the hell did that happen? क्षत्रिय कुल में होना चाहिए। तो इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से देखा, who is ready, जिसके मैं ये बेबी ट्रांसप्लांट करूं। तो he decided that एक त्रिशला नाम की एक क्वीन है, जो इसी खंड में है, who has the caliber to take care of a तीर्थंकर का बच्चा, वो कर सकती है। वो शतरानी भी है, वो अदर पैरामीटर्स भी मैच करते हैं। तो क्या इंद्र खुद गए थे ट्रांसप्लांट करने के लिए वो बेबी फ्रॉम देयर टू देयर? तो वो इस तरह के जो काम जो होते हैं ना वो इंद्र नहीं करते हैं। इवन तो वो तीर्थंकर का जो काम होता है ना भाग भाग के, वो बहुत कम काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय लोकपाल लेवल के। लोकपाल आर वेरी पावरफुल पीपल। इट्स लाइक सेनापति जो होता है, सेनापति सारे भाग भाग के काम कर रहा होता है ना, सारे काम तो राजा थोड़ी ना कर रहा होता है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेनापति। ही हैज अ लॉट ऑफ पीपल अंडर हिज कमांड टू गेट हिज वर्क डन। नेक्स्ट तरह के देवता होते हैं जिनको बोलते हैं अंगरक्षक देव। देवता का जो आयुष होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब किसी भी तरह से इंद्र पे मैं अटैक करके इंद्र को मार ही नहीं सकती। दे कांट डाई बिकॉज दे आर फिक्स्ड एज। देवता और नारकी का फिक्स्ड आयुष होता है, ये हम देख चुके हैं आयुष कर्म में। तो फिर अंगरक्षक देव रखने की मुझे क्या जरूरत है? व्हेन आई कैन नॉट बी किल्ड, व्हाई डू आई नीड बॉडीगार्ड्स? टेल मी। देयर इज नो थ्रेट टू माय लाइफ। इट शोज पावर, इट शोज पोजीशन कि मेरे इतने अंगरक्षक देव। ओके, तो हर देवता के अंगरक्षक देव होते हैं। एक और देव होता है जिसको बोलते हैं अभियोगिक देव। व्हाट इज द जॉब ऑफ अभियोगिक देव? दे आर एक्चुअली द लोएस्ट इन द हायरार्की। मतलब ऊपर से नीचे करोगे ना, सबसे नीचे के होते हैं। यही सारे भाग भाग के सारे मेन काम यही करते हैं, इनकी ज्यादा होते भी नहीं है। तो जितने भी देवताओं के जो विमान होते हैं ना, जो होता है ना, जैसे पहले देवलोक का इंद्र बोलता है कि मुझे ऐरावत हाथी पे बैठ के
सवारी करनी है, राइट? वो कौन सा वो है स्टोरी आती है ना कि जिसके अंदर एक राजा मान कर रहा था, तो वो पैरेलल सेना, पहले देवलोक का इंद्र एक पैरेलल सेना, ऐरावत हाथी पे बैठ के चतुरंगिनी सेना लेके वो चलता है, वीर वदा दरिमान पची इंद्र अटायो। दर्शनागत राजा, हाँ, दर्शनागत राजा था। okay, so I am hoping that it is the same king, right? दर्शनागत राजा वीर बांधित मान। right, you are right. So if you read that story, तुमको रियलाइज होगा ये स्टोरी में दशानभद्र जो राजा थे, इनको वैराग्य दिलाया किसने? पहले देवलोक के इंद्र को जब रियलाइज हुआ कि यार ये राजा होके भी तीर्थंकर भगवंत के संपोषण में जा रहा है, पर क्या एकड़ी में जा रहा है, कितना अभिमान है कि मैं राजा हूँ और चतुरंगिनी सेना लेके जा रहा हूँ। अबे यहाँ तो अपना ईगो और ये सब साइड में रख के भक्ति भाव से जा। तो उसकी एकड़ी को, मतलब उसके अभिमान को कम करने के लिए वो पैरेलल, जब चतुरंगिनी सेना जा रही थी, पैरेलल हवा में एक मतलब सेना का विकुर्बना करता है और ऐरावत हाथी पे बैठ के जाता है। ये ऐरावत हाथी कौन है सोच के देखो, तो ये अभियोगिक देव ही है। ओके, एक कार्तिक, ये सब स्टोरीज मैं इसलिए बोल रही हूँ जस्ट टू टेल यू अभियोगिक देव की स्टोरीज। कि कार्तिक सेठ की स्टोरी आती है कि कार्तिक सेठ जो था ना, वो जब श्रावक था ना, तो एक साधु ने, एक हिंदू साधु ने उसको बहुत, उसका जीना हराम कर रखा था, उसकी बार बार इंसल्ट करता था, और यहाँ तक कि कार्तिक सेठ की पीठ पे गरम गरम खीर खाता है, ऐसा वर्णन स्टोरी आता है। तो इस बात से इतना वैराग्य उत्पन्न होता है कार्तिक सेठ को, उसको बोलता है कि मैं श्रावक था ना, इसलिए मुझे राजा की बात सुननी पड़ी, यदि मैं दीक्षा ले लेता ना तो मुझे किसकी बात नहीं माननी पड़ती, मुझे राजा की बात नहीं माननी पड़ती। ये सोच के वो दीक्षा ले लेता है, इतनी अच्छी दीक्षा पालता है और मर के पहले देवलोक का इंद्र बनता है। तो आज के पहले देवलोक का इंद्र किसका जीव है? कार्तिक सेठ का जीव है। तो जब वो उत्पन्न होता है, तो ये जो साधु भी जो होता है ना, ये जो हिंदू साधु जो उसने तंग कर रखा होता है, ये भी बहुत अच्छी, मतलब अपनी साधना करके मर के पहले देवलोक में उत्पन्न होता है, बट एज एन अभियोगिक देव। तो जब अभियोगिक देव होता है तो उत्पन्न होता है, और उसको जैसे ही वो इंद्र को देखता है ना, उसका मन करता है कि यार यहाँ भी इसका बाजा बजाओ। तो इंद्र इसको कंट्रोल में लेता है और उसको बोलता है, बॉस मैं इंद्र हूँ और तू अभियोगिक देव है, नाउ आई वांट टू सिट ऑन एन ऐरावत हाथी, उसकी विकुर्बना कर। तो वो विकुर्बना करता है अपनी, मतलब अपने बॉडी की, और वो उस पे राइड करता है, ऐसी स्टोरी आती थी। So I hope you have understood the word vikurvana, abhyogik dev also. Okay, these are the lowest ranking people. Okay, they run into the jobs also. But इनकी ज्यादा इज्जत, बहुत इज्जत भी नहीं होती, but ये सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, नॉन सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। Okay, अभी एक और तरीके के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं अग्र महेशियां। अग्र महेशियां, who are this? इंद्र की अग्र महेशियां होती हैं। इट्स लाइक राजा की जो क्वीन होती हैं उनको अग्र महेशियां बोलती हैं, वैसे ही राजा की ये जो इंद्र होती हैं उनकी अग्र महेशियां होती हैं। किसी की 6 होती हैं, किसी की 8 होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से देवलोक की क्या होती हैं, उनकी अग्र महेशियां होती हैं। ओके, सो ये अग्र महेशियां जो होती है उनकी आयु बहुत छोटी होती है, 1 पल की आयु होती है, आधे पल की आयु होती है, वेरी स्मॉल। सो जब वो इंद्र की जो अग्र महेशी मर जाती है, तो उस शैया से जो उत्पन्न होती है वो उसकी अग्र महेशी बन जाती है। And they don't marry also, so they are not considered husband and wife or a king and queen. They're not called. इंद्र की अग्र महेशियां बोली जाती है। Are you clear there? हाँ, बट ये बहुत हाई लेवल की देवियां मानी जाती है, they have a very high level ranking. और कुछ और देवियां होती है जिनको, जो नॉर्मल देवियां होती है, जिसको अपरिग्रहिता देवियां बोलती है, मतलब वो कोई भी देवता के पास जा सकती है। जो अग्र महेशी only are loyal and report to Indra, but the rest of the devis can belong to a particular dev or can be neutral and can go to any dev. Okay, so देवियों में भी एक नॉर्मल देवियां होती हैं जिसको परिग्रहिता बोलती हैं, एक अपरिग्रहिता देवियां होती हैं, और एक अग्र महेशियां होती हैं। I hope that is very very clear.
वैमानिक देवलोक में, अच्छा, जितने भी देवलोक हैं किसी में भी नपुंसक वेद नहीं होता, या तो मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है। पुरुष वेद या नहीं, पुरुष वेद और स्त्री वेद दो ही होते हैं। सो आप देखो, देव भी होंगी, देवियां भी होंगी, पर नपुंसक देव कभी नहीं होगा। ओनली 2 genders आर देयर। ओके, जैसे नारकी में न पुरुष होता है न स्त्री वेद होता है, दोनों देव वेद नहीं होते। ऑल नारकी आर नपुंसक, ऑल नारकी। वैसे देवता में नपुंसक कभी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ पुण्य प्रकृति का उदय। हमेशा पुरुष और स्त्री ही होते हैं। बट वैमानिक में स्त्री वेद इज ओनली टिल दूसरे देवलोक तक। दूसरे देवलोक के ऊपर स्त्री वेद भी नहीं है, ओनली पुरुष वेद ही है, ओनली मेल ही है। देयर इज नो वेमेन देवी। सो दूसरे देवलोक की देवी यदि चौथे देवलोक का कोई देव बुलाए तो जा सकती है, जा सकती है, राइट? बट दे विल स्टिल बी कॉल्ड दूसरे देवलोक की, क्योंकि वो उत्पन्न दूसरे देवलोक में हुई है। ओके, सो कोई ऊपर के देवलोक का देवता को कुछ काम हो और वो उनको बुलाते हैं, तो नीचे की देवियां ऊपर जा भी सकती हैं या उनका काम भी कर देती हैं, बट दूसरे देवलोक के ऊपर देवियां नहीं होती हैं। डन? क्योंकि जहां पे वो उत्पन्न होती है वो उस देवलोक की देवियां मानी जाती है। आई होप यू आर वेरी क्लियर। देवशैया पिछली क्लास में मैंने समझा दिया था, दे आर बोर्न फ्रॉम देवशैया। सो दूसरे देवलोक के ऊपर देवियां भी नहीं है। सो जितनी भी देवियों का हम वर्णन सुनते हैं, जैसे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये सब नाम आपने सुने होंगे, दे आर डेफिनेटली नॉट बियॉन्ड, तीसरे देवलोक के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं है। ये वैमानिक की यदि हुई तो पहले दूसरे देवलोक की, नहीं तो व्यान्यंतर, भवनपति या ज्योतिष की ही देवी है। ओके, मारासा इनको पिन पॉइंटेड काफी एक्यूरेसी से एज से कोरिलेट करते हैं। आई डोंट हैव द मतलब the qualifications or the expertise or the skills to tell you, that's why I'm not getting into that, but मारासा बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं एज के हिसाब से। एक पल का एज, किसी के आधे पल की देवियां हैं, तो हमको ये देवियां अग्रमहेशियों की इतनी एज होती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो अग्रमहेशियां हो सकती है, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे वर्णन आता है ना, पार्श्वनाथ भगवान के सर के ऊपर जो सांप है वो धर्मेंद्र पद्मावती, ये 2 जनों का नाम आता है। तो धर्मेंद्र इज द इंद्र ऑफ नागकुमार जाति का देव, हमने पिछली क्लास में देखा था, राइट? तो पद्मावती इज नॉट द अग्रमहेशी, अग्रमहेशी के और नाम है। सो पद्मावती would have been any other देवी इन नागकुमार जाति के देव, who would be actually having a सम्यक दृष्टि हो सकती है, जो पार्श्वनाथ भगवान को बहुत रिस्पेक्ट करती हो, एंड शी वांट्स टू सेव। ठीक है, सो ये सब स्टोरीज मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप आगम पढ़ोगे ना तो स्टोरीज भी आएंगी। स्टोरीज आप जब पढ़ोगे ना तो इन देवी देवताओं का वर्णन आ रहा है। हमको क्या लगता है कि यार ये कहाँ गई है स्टोरीज, हाँ, स्टोरीज में ये देवी देवता का क्यों वर्णन आ रहा है? बिकॉज इफ somebody dies and goes there, we'll have to say ना कि ये देवता होता है। डन? आंटी, जो भवनपति देव होते हैं, वो लोग जहाँ रहते हैं, फिर उसको देवलोक नहीं बोला जाता? वो भी तो देव, मतलब उस एरिया को देवलोक ही बोला जाएगा ना। वो देव एक्चुअली ना, देव यूनिवर्स में, पूरा लोक में एक सेंटेंस बोला जाता है, देव प्रायोग्य भूमि। ओके, देव प्रायोग्य भूमि। ओके, now this word is very funny word, very very funny word। जैसे मनुष्य भरत में रहेंगे, ऐरवत में रहेंगे और महाविद्य में रहेंगे, हर जगह नहीं रह सकते, राइट? बाकी जगह युगलिक है। ओके, पर देव प्रायोग्य भूमि कहीं भी होती है, कहीं भी, लिटरली कहीं भी होती है। मेरू पर्वत इज देव प्रायोग्य भूमि। मेरू पर्वत पे कभी भी मनुष्य तिरंज नहीं होते हैं। वहां पे कौन होगा? वहां पे देव प्रायोग्य भूमि है। मेरू पर्वत के बाद जो देवकुरु उत्तर कुरु है ना, जो सेमी सर्कल है, राइट? देवकुरु उत्तर कुरु, वो सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के पास जो छोटा सा मेरू पर्वत के पास जो जगह बच जाती है ना, वो एरिया को क्या बोलेंगे? अरे वो देव प्रायोग्य भूमि है। देखो, हाँ, लवण समुद्र के ऊपर जो दगमाला है, देव प्रायोग्य भूमि।
लवण समुद्र की जो दगमाला है इज क्रिएटेड बाय नीचे पाताल कलश। तो पाताल कलश के अंदर देवता रहते हैं, अंदर। कैन यू बीट दैट? उस कलश के अंदर भी देवता रहते हैं। दैट इज ऑल्सो देव प्रायोग भूमि। सो आप ध्यान से देखोगे ना, सो देव प्रायोग्य भूमि बहुत ज्यादा है, तो वो देवलोक नहीं बोला जाएगा। सो ये वैमानिक जो देव है ना, उनको देवलोक, मतलब जब देवलोक बोलोगे ना तो मेरे आई एम इमेजिनिंग वैमानिक देवलोक। ओके, सो बट तुम बोलोगे भवनवासी देव तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा पहली नरक के आंतरों की बात कर रहे हो। ज्योतिषिक बोलोगे तो मुझे पता है कि ये पहले देवलोक के मतलब नारकी के वो लेयर्स में है, बट व्यानवंतर स्टेज विद अस आल्सो। दे कम आउट एंड दे स्टे विद trees and खंडर and सुने, मतलब secluded जगह में रहते हैं। So they stay with us also a lot, a massive lot, right? And they are so much in magnitude, so much that we know them. You have, मैंने नाम भी बोले थे, भूत, पिशाच, पुरुष, मतलब all those, remember I was telling you. So they stay with us also. ज्योतिषिक है वो तो है ही ज्योतिषिक, इनफैक्ट उनको बहुत लोग उनकी पूजा भी करता है। इनफैक्ट तुम देखोगे कि कई दूसरे टेक्स्ट में भी देवताओं के नाम लिए गए हैं, ऐसा मतलब सन मून को गॉड रूप में रेफर किया गया है, लॉट ऑफ अदर रिलीजन्स। हम इनको देवता, देवी देव, सरागी देव मान रहे हैं इनके इंद्र को, सब ठीक है पूजा। ये मैंने जो हैरार्की बोली ना, ये हैरार्की के अग्र महिषियां होती हैं, देवियां होती हैं, अभियोगिक देव, अंगरक्षक देव, सामानिक देव, त्रयस्थानक देव, लोकपाल, ये सब बोले हैं। These words will come when you read Agam, when you do geography. But हर माउंटेन का, हर रिवर का अधिष्ठायक देव होता है। जैसे जम्बू द्वीप का अधिष्ठायक देव होगा, वो कहाँ रहता है? तो अधिष्ठायक देव का मतलब क्या होता है? ही इज द मालिक देव। तो जम्बू द्वीप का मालिक देव कहाँ रहता है? जम्बू वृक्ष नाम का एक वृक्ष है। कहाँ है? देवपुर, उत्तर पूर्व में एक वृक्ष है। वो पृथ्वी का है, सोने चांदे रत्नों से बना हुआ है। उस पे उस देवता का महल है। अब उसका महल है तो क्या वो मनुष्य है? नहीं, वो देवता है भाई, वो देव प्रायोग्य भूमि में रहता है। ओके, तो जम्बू द्वीप का हर माउंटेन का, हर रिवर का अधिष्ठायक देव है। हर बड़े बड़े जो शाश्वत चीजें होती है ना, जैसे लवण समुद्र में 4 दरवाजे हैं, विजय ऐसे नाम है, तो चारों दरवाजे के भी अधिष्ठायक देव है। अधिष्ठायक देव का मतलब होता है हेड ऑफ दैट एरिया, हेड। जैसे तुम अपने घर के हेड हो, तो वो अधिष्ठायक हो, तो उनकी भी मतलब पूरी फैमिली होती है। इतने सोचो कितने सारे देवता होते हैं। एक पद्म सरोवर है, तो उस पद्म सरोवर के भी अधिष्ठायक देव होंगी, देवियां होंगी, उनका परिवार होगा। मैसिव मैसिव देवता। सो पूजा देव प्रायोग्य भूमि बहुत सारी है। अंडरस्टूड? सो आई एम स्टिल not even covered 50% of Vemanic Dev. So whatever this information, I'm going to continue in the next class because there's a lot of information. Process this information, I think we'll be having. Please questions लेके आइए अगली क्लास में। It looks आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, इसलिए आपको कुछ सवाल पूछते हो, ठीक है? Please get questions. आशना जी, Yeah. सो सामानिक देव और त्रयस्थानक देव और ये सब अंगरक्षक देव, ये सब देव आर टाइप्स ऑफ वैमानिक देव। या वैमानिक में भी होते हैं, ये ज्योतिषिक में भी होते हैं, भवनपति में भी होते हैं, और ये चीज क्या बोलते हैं, भवनपति, व्यान्यंतर, सब में होता है। ये डिमार्केशन अच्छा, सभी में होता है। जैसे आपके घर में भी आप देखो, घर का मालिक आपका पति होगा, राइट? हाँ, पर घर के मैटर्स में आप मालकिन मानी जाओगी, राइट? पर आपके बच्चे क्या हैं? They are also considered a owner of the house with no responsibility till they are not at, मतलब जब तक वो 5 साल के हैं तब तक उनको कौन इज्जत दे देगा? पर उनकी इज्जत होगी, बट नो, मतलब they don't have duties and all those things, right? बट घर के जो माँ बाप होंगे वो काम नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे, पर दादागिरी वही मारेंगे। हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, तो दादागिरी वही मारेंगे। ऐसा होता है ना? सो एवरी घर के अंदर भी स्ट्रक्चर है, नौकर भी है, तो नौकर भी, घर वाला नौकर अलग होता है, नौकर में भी है। सो इस तरह से देवताओं में भी हायरार्की है। ओके, तो ये हर तरह से समझना, हायरार्की इज देयर एवरीवेयर।
इसीलिए देवता बन जाना, देवता बन के भी आप यदि कुलुषिक जाति के देवता बने तो क्या फायदा बताओ, सोच के देखो, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ देवतास, क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज जब आप आगम पढ़ोगे तो ये सब आएंगी, क्या रहे वो तो कुलुषिक जाति का था, वो मर के वहां का इंद्र बना, वो वहां पे जाके सामानिक देव बना, तो ऑल दीज थिंग्स विल मेक अ डिफरेंस। सामानिक देव की बहुत वैल्यू होती है, त्रयस्थानक देव की फिर भी वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।